वेलकम बैक दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका नई वीडियो में। और वीडियो का टॉपिक देख के तो आज आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइट चार्ट के बारे में, वो भी फैट लॉस के लिए। ये जो टॉपिक है हमारा डाइट चार्ट फॉर फैट लॉस, इस पे मेरे ख्याल से हज़ारों वीडियो होंगे यूट्यूब पे। मैक्सिमम लोग जो डाइट चार्ट के बारे में जिन लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो डाली है, तो वो लोग बस ऐसा कर देते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी होता है वो लोग जो है उस पर अपना जो भी उनको पसंद होता है वो फूड डाल देते हैं, जो भी उनको लगता है हेल्दी है, जो नहीं है। मतलब एक तरीके का जनरल डाइट होता है वो, मतलब उसमें कितनी कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। बस एक चार्ट उन्हीं ने बना दिया और उसको लोग फॉलो कर लें। और ये इस तरीके का जो डाइट चार्ट है ये मैंने भी बनाया है। एक वीडियो, मेरी स्टार्टिंग की वीडियो थी, उसमें मैंने बनाया था। ये गलती मुझसे भी हुई थी, मैं अपनी गलती को मानता भी हूँ। तो भैया डाइट चार्ट फॉलो करने से पहले एक चीज़ हम लोग को समझनी होगी कि हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर इंसान का बॉडी वेट अलग होता है, उसमें फैट परसेंटेज अलग है, मसल मास जो होता है वो सब में अलग अलग होता है। तो जो डाइट होती है, जो डाइट चार्ट लोग कहते हैं फॉलो करने के लिए, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है। यानी हर इंसान का एक अलग डाइट चार्ट होता है, हर इंसान को अलग रिक्वायरमेंट होती है मैक्रोस की। तो जैसे अगर मेरी बॉडी जो है, मेरी बॉडी मेरे भाई से या मेरे किसी रिश्तेदार से या मेरे पड़ोसी से एकदम अलग है, हम दोनों की बॉडी में फ़र्क है, तो मेरी जो बॉडी का मैक्रोस काउंट होगा वो अलग होगा मेरे भाई से या मेरे पड़ोसी से। मेरी बॉडी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट, कार्ब्स रिक्वायरमेंट, फैट रिक्वायरमेंट, हर चीज़ अलग होगी दूसरे से। हर इंसान की बॉडी अलग है तो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी अलग होगी। और बहुत से यूट्यूबर तो ऐसे भी होते हैं वो एकदम क्रैश डाइट देते हैं, यानी 1000 कैलोरीज, 800 कैलोरीज, 1100 कैलोरीज। यानी अगर कोई मोटा इंसान है करीब 95 किलो से 100 किलो के बीच में, वो 800 से 1000 कैलोरीज अगर कंज्यूम करेगा तो उसकी बॉडी पे क्या असर होगा? उसकी बॉडी एकदम कमज़ोर हो जाएगी, उसकी जो बॉडी होगी उसमें मसल ग्रोथ नहीं होगी। स्टार्टिंग में तो उसको लगेगा कि हाँ उसका फैट लॉस हो गया है, बॉडी एकदम कमज़ोर हो जाएगी, फैट भी लॉस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल कैलोरीज पे आएगा फिर से उसका जो है फैट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो हमें ऐसी डाइट फॉलो करनी है जो सस्टेनेबल हो, जो हम लोग लॉन्ग टर्म पे जो है उसको फॉलो कर सकें। ऐसा नहीं करना है कि हमें एकदम भूखा प्यासा रह के अपना वजन कम करना है। हमें खाना भी है और जो हमारे फेवरेट फूड हैं, जो मतलब बाहर के होते हैं, वो भी हम खा सकते हैं। उसमें हर चीज़ को एंजॉय करना है। जो फैट लॉस का प्रोसेस है हमारा, उसको एंजॉय कर करके हमें अपना फैट लॉस करना है। ये नहीं है कि जो है बस किसी तरीके से हमारा फैट कम हो जाए, चाहे हम भूखे मरे, प्यासे मरे, कोई लेना देना नहीं। वो बिल्कुल ख़राब तरीका होता है फैट लॉस करने का। इस वीडियो में मैं कोई भी आपको मील नहीं बताने वाला हूँ कि सुबह ये खाना है, शाम को ये खाना है, रात को ये खाना है, क्योंकि भाई मैं किसी एक इंसान का निकाल सकता हूँ। अगर इसको कितने लोग भी देख रहे हैं, अगर मान लीजिए इसको 100 लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उसमें मैं एक इंसान का निकाल दूंगा, बाकी 99 लोगों का तो अलग अलग होगा ना, किसी का एक तो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको तरीका बता दूं कि आप अपनी कैलोरीज कैसे काउंट कर सकते हैं फैट लॉस के लिए, वो मैं इस एक वीडियो में बता दूंगा। और उसको जितने भी मान लीजिए 100 लोग भी देख रहे हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि हमें कितनी कैलोरीज खानी है। और वीडियो के एंड में मैं ये भी बता दूंगा कि आप अपनी कैलोरीज कैसे काउंट कर सकते हैं। एक दो बहुत ही आसान ऐप है यूज़ करने में, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ तक कि जो मार्केट में हम लोग को बिस्किट वगैरह मिलते हैं वो तक उसमें बता देगा कि उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको कैसे क्या करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना वेट निकालना है, वो भी किलोग्राम में। और उस वेट को, जो आपका किलोग्राम में वेट आया है, जब आप उसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो वेट होगा आपका किलोग्राम में, वो पाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने बॉडी वेट को, जो आपका किलोग्राम में आया, जो आपका वजन किलोग्राम में आया, उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा पाउंड्स में कन्वर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है? 3 ऑप्शन आपके पास मैं दे रहा हूँ। ठीक है, पहला है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी आप सिर्फ वर्कआउट करते हैं, उसके अलावा जो भी आपके काम होते हैं ऑफिस का या कुछ भी है तो वो सिर्फ बैठ के होता है। और जिम के अलावा या जो आप एक्सरसाइज करते हैं उसके अलावा आप कहीं भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जितना भी काम आपका होता है वो बैठ के आप करते हैं ऑफिस में, या अगर आप घर में काम करते हैं तो वो लेट के करते हैं। तो अगर आप इस तरीके के इंसान हैं तो आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल चूज करना है। उसके बाद है हमारा मॉडरेटली एक्टिव। ठीक है,
तो मॉडरेटली एक्टिव वो है कि जो एक्सरसाइज तो जिम में करता ही है जाके, उसके साथ ही साथ उसके स्टेप्स भी हो जाते हैं, वो थोड़ा बहुत चलता भी है, मतलब आसपास सामान लेने भी पैदल चला जाता है, या उसके मतलब कुल मिला के जो है 3 से 4 हज़ार स्टेप्स या 5 हज़ार स्टेप्स तक आराम से हो जाते हैं। तो वो जो इंसान होगा वो मॉडरेटली एक्टिव में आएगा। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है, जो बड़े मेहनती लोग हैं, एक्टिव, जो जिम तो जाते ही जाते हैं, वहाँ भी कसरत करते हैं, उसके साथ ही साथ उनका काम ही ऐसा है फील्ड वाला, जो इधर से उधर चलते ही रहते हैं, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा चलते हैं। वो दिन भर में 10,000 स्टेप्स यानी 10,000 कदम तो आराम से चल ही लेते हैं। तो वो लोग इस तीसरी कैटेगरी में आएंगे। तो भैया जो पहली कैटेगरी वाले हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले, जो उनका वजन था किलोग्राम में, उसको उन्होंने 2.2 से मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद उसको 13 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और जो मॉडरेटली एक्टिव वाले थे, उनको उस 13 की जगह 14 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो एक्टिव लाइफस्टाइल वाले थे, उन लोगों को 14 की जगह 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, वो होगी हमारी मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी उतनी कैलोरी होती है जितनी की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। अगर हम लोग मेंटेनेंस कैलोरी के बराबर खाएंगे तो ना हमारा वजन ज़्यादा होगा ना कम होगा, हमारा वजन उसी जगह पे रुका रहेगा, यानी ना हम मोटे होंगे ना पतले होंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे मेंटेनेंस कैलोरी पे। तो आपका जो गोल है, जाहिर सी बात है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका गोल वजन कम करने का होगा, फैट लॉस का होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो मेंटेनेंस कैलोरी हमारी निकलेगी, इसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो मेंटेनेंस कैलोरी हमारी आएगी, उसको जब हम 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी हमारा अमाउंट आएगा, जो भी हमारा नंबर आएगा, उतनी ही कैलोरी आपको कंज्यूम करनी है अपना वजन कम करने के लिए। तो आपको आसानी से समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड थी, तो उन्हीं ने कहा था कि उनका वजन बढ़ रहा है, तो उन्हीं ने कहा था कि उनको एक कैलोरी डेफिसिट वाली डाइट चाहिए, उसका डाइट चार्ट मैं बना के दे दूं। तो उनका जो वज़न था वो 63 kg था। तो अगर उनके वेट के हिसाब से हम लोग समझना चाहें कि हम लोग को कैसे अपनी कैलोरी कैलकुलेट करनी है, तो आसानी से समझते हैं। तो जैसे उनका 63 kg था, अब हम लोग उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 138 आएगा, 138 पाउंड्स, ठीक है, 138 पाउंड्स आ गया। तो अब वो ऐसी हैं कि वो मॉडरेटली एक्टिव भी नहीं है, एक्टिव भी नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीती हैं, यानी वो वर्कआउट के अलावा और कोई काम नहीं कर पाएंगी। तो उनके 63 को 2.2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, तो आंसर जो आएगा 138 पाउंड्स, वो पाउंड्स में आ गया। अब उसको हम लोग 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 13 से जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो आंसर आएगा 1794 कैलोरीज। तो इसको एक तरह से राउंड ऑफ करके 1800 कैलोरीज मान लेते हैं। तो 1800 कैलोरीज जो हैं उनकी, वो मेंटेनेंस कैलोरी है। अगर वो 1800 कैलोरीज खाएंगी तो ना वो मोटी होंगी ना वो पतली रहेंगी, ना उनका वजन बढ़ेगा ना कम होगा, वो जितनी है उतनी ही रहेंगी। लेकिन उनका गोल वजन कम करने का है, फैट लॉस का है, तो उससे मेंटेनेंस कैलोरी से हम लोग को कम खाना पड़ेगा। तो जब उनकी 1794 कैलोरीज को जब हम लोग 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1345। तो इसको राउंड ऑफ करके 1350 कर लेते हैं, यानी 1350 कैलोरीज उनको चाहिए, यानी उसके थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है, एकदम एग्जैक्ट कोई नहीं निकाल सकता है, ठीक है। जब वो 1350 कैलोरीज के आसपास खाएंगी और वर्कआउट करेंगी तो उनका वजन बहुत ही आराम से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी कैलोरीज नापते हैं, मेंटेनेंस कैलोरी और उसके साथ ही साथ वजन कम करने की कैलोरी। तो जो हम लोग कम कैलोरी खाते हैं, मेंटेनेंस कैलोरी जो हम लोग कम कैलोरी खाते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कैलोरी डेफिसिट, यानी जितनी कैलोरी की हमें ज़रूरत है उससे कम खाना। तो ये कैलोरी वाला तो हो गया। अब हम काउंट करेंगे हमें अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे काउंट करने हैं, यानी जो हमारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया। अब इनको हमें कैसे मेजर करना है, कितना कितना हमें खाना है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जब आप अपने किलोग्राम को पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो आपका किलोग्राम है केजी, उसको जब आप 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा पाउंड्स में आ जाएगा। जैसे इनका 63 केजी था, उसको जब हम लोग 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 138 पाउंड्स आ रहा है। जितना भी वेट हमारा पाउंड्स में आएगा, हमें उतने ही ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है। अगर आप जिम जा रहे हैं और अगर आपका गोल जो है मसल गेन का है, मसल गेन का क्या, अगर आप फैट लॉस भी कर रहे हैं तो आपके मसल्स को रुकना तो जरूरी है, वरना आपकी बॉडी में बचेगा ही क्या, आपकी स्किन सैगिंग हो जाएगी, लटक जाएगी स्किन। तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, और मसल्स तो बहुत ही ज़रूरी होता है हमें बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। और उसके साथ ही साथ अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं
मतलब घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितने किलो आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन तो लेना ही चाहिए, बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा ही अगर आप लेंगे, जितना ज़्यादा प्रोटीन लेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। तो हमारे 1 ग्राम प्रोटीन में अप्रॉक्स 4 कैलोरी होती हैं। तो जैसे मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, या अगर मेरी फ्रेंड नहीं, मान लीजिए कोई और इंसान है, ठीक है, वो रेगुलर जिम विम भी जा रहा है, बढ़िया से मसल्स वसल्स पे भी अपने फोकस कर रहा है, तो वो इंसान अगर 63 kg का है, यानी 138 पाउंड्स का, तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी हैं। तो जितने पाउंड उसका वजन होगा, यानी 138 पाउंड, उतने ही ग्राम उसको प्रोटीन भी कंज्यूम करना है। तो उसकी हम लोग कैलोरी फटाफट से निकाल लेते हैं। तो 138 पाउंड्स का वो इंसान है, तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी है, और वो इंसान 138 पाउंड्स का है। तो 138 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 552 आंसर आएगा, यानी 552 कैलोरीज उसको सिर्फ अपने प्रोटीन से ही पूरी कर लेनी है। तो 552 कैलोरीज प्रोटीन से हो गई। कैलोरी बजट कितने का था? 1345 का, ठीक है, उसमें 552 कैलोरीज हमारी सिर्फ प्रोटीन से हो गई, तो बची कितनी कैलोरी? 793 कैलोरी। तो अब ये आपके ऊपर है, आप अगर इस कैलोरी में ज़्यादा कार्ब्स खाना चाहें, अगर आपके लिए ज़्यादा आसान है कार्बोहाइड्रेट खाना, तो आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ज़्यादा फैट खाने में, तो आप फैट खा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा वाटर रिटेंशन है, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बॉडी है आपकी, एकदम वाटरी फैट टाइप का है आपकी बॉडी में, तो आप कार्बोहाइड्रेट को ना खाएं, हाई फैट रखें, लो कार्ब्स रखें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी में वाटर को होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। या अगर आप कोई लेडी हैं और आपको PCOD है, तो आप लो कार्ब्स पे रहें और हाई फैट पे रहें। बाकी जो दूसरे बंदे हैं या बंदियां हैं, वो अगर चाहें तो लो कार्ब्स या हाई फैट, जिस पे वो कंफर्टेबल होना चाहें हो सकते हैं। बस आपको अपने कैलोरी बजट में रहना है और जितनी भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेनी है। उसके बाद आप चाहे कार्बोहाइड्रेट खाएं या फैट खाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी से जो है फैट अपने आप ही बर्न होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसने इतना कैलोरी के बारे में बता दिया और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता दिया, अब ये भी बता दें कि हम लोग पता कहाँ से करेंगे, वरना हम लोग कहाँ से ढूंढ के कहाँ से उसकी कैलोरी और कहाँ से प्रोटीन कंटेंट निकालेंगे। तो एक ऐप है हेल्दीफाई मी, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें एक एक फूड के बारे में, उसकी कैलोरीज और उसमें कितने प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, फाइबर है, हर चीज़ के बारे में वो बता देगा आपको। तो कैलोरी काउंट मैंने आपको बता ही दिया है, आप अपनी कैलोरी नाप लीजिए और जाके वहाँ पे सर्च कर लीजिए जो भी आप फूड पूरे दिन में खा रहे हैं, उस पर आपको बस डालना है। जैसे मान लीजिए आपने 4 अंडे खाए हैं, ठीक है, अब आप वहाँ पे डाल देंगे तो उसमें पूरा आ जाएगा कि उसमें कितनी कैलोरीज है, कितना फैट है, कितने कार्ब्स है और कितना प्रोटीन है, हर चीज़ के बारे में। और अंडे तो बहुत कॉमन चीज़ है, जो आसपास हमारे बिस्किट और नमकीन, मतलब हर चीज़ उसमें है। तो आप एक बार जाके देखें, आपको उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपको ये कैलोरी काउंटिंग के बारे में अभी भी आपको नहीं समझ में आया है, तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी कैलोरीज के बारे में निकाल के दे दूंगा कि आपको कितनी कैलोरी चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितने कार्ब्स चाहिए, एक एक चीज़ मैं निकाल के दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग।